तो भारत का भूगोल से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो उम्मीद है कि पसंद आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं शुरू कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां है। फिर दूसरा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो ये दूसरा है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो उत्तर में चीन है, नेपाल है और भूटान है। फिर आपको चौथा क्वेश्चन, ये भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो ये बांग्लादेश है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। फिर 7वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा खाड़ी है? तो ये बंगाल की खाड़ी है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। फिर आपका 9वां क्वेश्चन है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये म्यांमार से अलग करता है। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये श्रीलंका से अलग करता है। फिर 11वां नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये 80 डिग्री 4 सेंटीग्रेड और 37 डिग्री 8 डिग्री 4 सेंटीग्रेड और 37 डिग्री 6 सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश। फिर 12वां क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सा रेखा गुजरता है? तो एक कर्क रेखा गुजरता है। फिर इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो ये 3214 किमी है। और अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933। फिर ये 15वां क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन आता है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो ये इंदिरा पॉइंट। 18 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो ये पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42%। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करता है? तो 17%। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये आप देखिए 32,87,263 किलोमीटर। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो ये बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बर्मा है, भूटान है। तो ये 6 देश जो है भारत के स्थल सीमा से हैं। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो ये मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। यानी कि जल सीमा का मतलब होता है समुद्री सीमा। तो ये जो है समुद्री मार्ग जो है ये आपका 5 देशों से मिलता है। फिर आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो राजस्थान, ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और जो है मिजोरम से होके गुजरता है।
फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 सेंटीग्रेड। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे। ये घंटे होगा, 5.5 घंटे। यानी कि जो हमारा ब्रिटेन का टाइम है उससे भारत का टाइम 5.5 घंटे प्लस है, यानी कि ज़्यादा है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। फिर इसके बाद आता है 29 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये 15,200 किलोमीटर। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किमी। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। 32 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में कितने % भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8%। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44%। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की कुल कितनी संख्या है? तो 9। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात का। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो ये गोवा। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो ये प्रवाल भित्ति के द्वारा हुआ था। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो ये रामेश्वरम। और 47 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास होता है? तो 10। फिर 49 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये लद्दाख। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 सेंटीग्रेड से 97 डिग्री 25 सेंटीग्रेड तक है। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये 7। अब जो है एक बढ़ गया है, एक घट गया है, तो ये 6 हो गया है। अब जो जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है तो अब 6 हो गया है।
फिर 57 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के नाम के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। ये 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी। फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को। फिर 58 नंबर क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 सेंटीग्रेड उत्तर। फिर 61 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो भांवर। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण में। 63 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा। ये 3 राज्य से जो घिरा हुआ है वो त्रिपुरा है। आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत को किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो ये जैसलमेर को, जो राजस्थान में है। तो ये आपका राजस्थान में है। फिर 65 नंबर क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की कुल विशिष्टता क्या है? तो सभी द्वीप का प्रवाल उद्गम के हैं। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। फिर छोटा नागपुर का पठार, ये रांची का पठार है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो ये 876 किलोमीटर। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन, ये भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। फिर 71 नंबर क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है 72 नंबर, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया था? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया था। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू द्वीप का। फिर 74 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 36 अंश पूर्व देशांतर पर है। फिर आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो बैरन एवं नारकोंडम। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो ये सिकंदराबाद है। फिर आपका थार का मरुस्थल, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। फिर 79 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। फिर 81 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू एवं कश्मीर में है। फिर 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन
रेड क्लिफ ने किया था। फिर 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा रेखा को स्पर्श करता है? तो ये सिक्किम। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू एवं कश्मीर में है। फिर आपका 85 नंबर क्वेश्चन, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। फिर आपका 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा काल। फिर आप 87 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? तो आदम का पुल। फिर 88 नंबर क्वेश्चन है, ये दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। फिर आप 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। फिर आप 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो कुर्नूल। फिर आप 91 नंबर क्वेश्चन पे आए, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। फिर 92 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। फिर आप 93 क्वेश्चन पे आते हैं, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये मालाबार की तट कहलाता है। मंगलोर ये बेंगलोर से दूर पड़ता है, जबकि ये कर्नाटक में ही है। फिर आपका आ जाता है 94 नंबर क्वेश्चन, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर आप आ जाते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे, तो अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 किमी, जबकि ये भी तमिलनाडु में ही है। तो आप ये तमिलनाडु में है। ये अनाईमुड़ी पहाड़ी भी वहीं पे है, तमिलनाडु में। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो ये बनास नदी निकलती है। फिर 100वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोसी नदी। फिर 101 नंबर है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो ये टिथिस नामक समुद्र था। फिर 102 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 15 अगस्त 1947 को की गई थी, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। तो फिर इसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर है? तो ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश में। फिर 104 नंबर क्वेश्चन है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में है। फिर 105 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो ये पोर्ट ब्लेयर। फिर आप 106 नंबर क्वेश्चन, ये कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। कोलाबा नेवी नगर के नाम से भी जाना जाता है। फिर अब 107 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, डुरंट रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? तो 1896 में की गई थी। फिर 108 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने देशों की सरहदें मिलती है? तो 7। फिर इसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन आता है, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो ये सूर्य ग्रहण लगता है। आप ख्याल रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। फिर आप 180 अंश देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? तो
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो ये 366 दिन। ये फरवरी 28 दिन का होता है, जबकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का हो जाता है, इसलिए एक दिन बढ़ के 366 दिन हो जाता है। फिर 112 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून को बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। फिर 113 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 22 दिसंबर को ये दिन और रात, ये 22 सितंबर को दिन और रात बराबर ही होते हैं। फिर आप जो है ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? तो 6.5 माह के होते हैं, 6 माह, 6.6 माह। फिर 115 नंबर क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। फिर 116 नंबर क्वेश्चन है, इस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। फिर आपको 117 नंबर पे अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये सूडान में स्थित है। फिर आप 118 नंबर क्वेश्चन, ये साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। फिर आपका 119 नंबर क्वेश्चन आता है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। फिर 120 नंबर क्वेश्चन है, भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में इसकी खोज की थी। फिर आप 121 नंबर क्वेश्चन, ये थार रेगिस्तान किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। फिर 122 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 123 नंबर क्वेश्चन है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं, जबकि मैंने ऊपर बताया है फरवरी 29 दिन का हो जाता है। फिर 124 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? तो दिल्ली है। फिर आप 125 नंबर क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8। फिर आपका 126 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा, जो अफ्रीका महाद्वीप पर है। 127 नंबर क्वेश्चन, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। फिर 128 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। फिर 129 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो मेरे द्वारा दी गई 129 क्वेश्चन की सीरीज थी, जो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये अन्य लोग तक भी पहुंच पाए। तो आप सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।